तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। सिमिलर होगा यार इससे ही, ठीक है। इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर है जैसे, तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से अपने को ट्री को कंस्ट्रक्ट करना होगा। एक एग्जांपल मैंने लिख ही रखा है, वो मैं दिखाता हूँ, उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है यार, इन ऑर्डर नहीं होंगे। अब आ जाओ एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्या कर रहे होंगे। अपने को एक इन ऑर्डर गिवन है, एक प्री ऑर्डर गिवन है। ट्री कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इसको देखने से पहले एक नजर जरा यहां डालो यार। लेफ्ट नोड एंड राइट अपना इन ऑर्डर का होता है। नोड लेफ्ट एंड राइट अपना इसका होता है रूट का, मतलब सॉरी प्री ऑर्डर का। ठीक है, अब देखो यार, अब मैं जो दिखा रहा हूँ एक बार वो ध्यान से देख लेना एंड मोस्ट ऑफ चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, तुम्हें यहां से अगर नोड मिल जाता है, अब तुम इसको अगर नोड में सर्च कर रहे होते हो, सिमिलरली देखो यार, अगर तुम स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल ऐसे स्मूथ जाएगा, स्मूथ। ठीक है, बट अगर तुम नहीं देख रहे हो तो मैं एक चीज पहले से बता दूं, हम बेसिकली रिकर्सिवली ट्री कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हम रूट को, नोड को बनाते हैं सबसे पहले, फिर हम लेफ्ट के लिए देखते हैं क्या इंडेक्सेस भेजने हैं, राइट के लिए देखते हैं क्या इंडेक्सेस भेजना है। हाँ जी, इंडेक्सेस भेजना है। हम वेक्टर को नहीं तोड़ रहे होते, हम ट्री के वेक्टर या एरे के अंदर ही हम लेफ्ट और राइट को ब्रेक कर देते हैं पार्ट्स में, और उसको कैसे ब्रेक करते हैं, हम इंडेक्सेस के बेसिस पे ब्रेक कर रहे होते हैं। तो ये प्रीवियस स्टोरी थी, जो पहले से नहीं देख रहा उनके लिए। अब यहां पर बात करते हैं नोड। मैंने अगर फर्स्ट प्री ऑर्डर की, देखो फर्स्ट वैल्यू मेरी नोड होने वाली है, ये बात ठीक है। दूसरी बात, अब मेरे को यहां पर नोड को सर्च करना है। यहां पर क्यों नोड को सर्च करना है? क्योंकि यार मेरे को लेफ्ट चाहिए, और लेफ्ट में कैसे निकालूंगा? देखो, मैं सिर्फ एक ट्री से भी काम कर लेता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेरे पास दिक्कत कहां पे आई? मान लो मेरे को सिर्फ प्री ऑर्डर गिवन है, नोड लेफ्ट और राइट। मैं फर्स्ट को अपनी नोड बना दूंगा। मान लो यहां पर 1 पड़ा है, मैंने इसको नोड बना दिया। अब मुझे लेफ्ट में कुछ भेजना है और राइट में कुछ भेजना है। अब मेरे को ये तो पता है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, पर ये एंड कहां हो रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए मेरे को इन ऑर्डर भी चाहिए अलग से। अच्छा, अब मैं इन ऑर्डर से कैसे निकालूं? दूसरी बात ये आती है, अगर तुमको इतनी बात समझ में आ गई तो, कि क्यों मेरे को इन ऑर्डर चाहिए। दूसरी बात करते हैं। अब देखो, नोड मिल गया तो इसके लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी लेफ्ट में होंगी ट्री के। इसके राइट में जो भी होंगी, नोड के राइट के, वो सारी ट्री के भी राइट में होने वाली है। ठीक है जी। अब तुमने इन ऑर्डर के लिए तो सही कर दिया। ठीक है जी, इन ऑर्डर के लिए तुमने सारे इंडेक्स निकाल लोगे। इन ऑर्डर का स्टार्ट, इन ऑर्डर के लेफ्ट के लिए इन ऑर्डर का एंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडेक्स -1, यानी कि इसका इंडेक्स, और जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी इंडेक्स +1 से इन ऑर्डर का एंड। ठीक है जी, ये समझ आ गई ना? ये देख ले। और अब अगर ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मुझे इसके अंदर लेफ्ट निकालना है, तो मैं इन ऑर्डर का जो स्टार्ट, प्री ऑर्डर का स्टार्ट +1 तो मेरा हो जाएगा लेफ्ट के लिए। अब मुझे इसका एंड निकालना है, जो मेरे पास स्टार्टिंग से दिक्कत आ रही थी, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो मैं ये कैसे निकालूंगा यार? क्या मैं यहां से इसकी लेंथ निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं भाई। इंडेक्स माइनस इन ऑर्डर का स्टार्ट, ये मेरी हो जाएगी लेफ्ट की लेंथ। और लेफ्ट की लेंथ अगर यहां पे इंडेक्स माइनस इन ऑर्डर स्टार्ट है, तो यहां पर भी इंडेक्स माइनस इन ऑर्डर स्टार्ट ही होने वाली है। तो अगर तुम्हें स्टार्ट पता है, ठीक है, स्टार्ट तुम्हें पता है, एंड नहीं पता, और तुम्हें लेंथ पता है, तो क्या तुम एंड नहीं निकाल सकते? मेरे को ये बता दो बस। निकाल सकते हो, साफ सी बात है। क्या हो जाएगा? लेंथ प्लस स्टार्ट ही तो मेरा एंड होगा। लेंथ प्लस स्टार्ट ही तो मेरा एंड होने वाला है। ठीक है, यही मेरे पास एंड होने वाला है। मैथमेटिकली बात कर रहा हूं मैं, ऐसे हवा में कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, लेंथ तुम्हें पता है, इंडेक्स माइनस इन ऑर्डर का स्टार्ट, ये होने वाली है। और स्टार्ट क्या होने वाला है? भाई मेरे को ये बता दो जरा सिंपली भाई। इन ऑर्डर क्या होगा? प्री ऑर्डर का स्टार्ट +1 ही तो इसका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर बस एक छोटी सी गलती है। गलती क्या है यार? हम इंडेक्स को एग्जाम्पल से बात करता हूं, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से बात करता हूं। 2 1 था यहां पर, और मैं बोलता हूं 2 1 और ये 3 था, कुछ ऐसा सा ट्री है मान लो। ठीक है, तुमने निकाल लिया 2 की लेंथ 1 है। ठीक है, 2 की लेंथ 1 है। तो अब तुम्हें स्टार्टिंग इंडेक्स पता है इसका 1 है, और एंडिंग इंडेक्स भी यही होना चाहिए हिसाब से, क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ यही है। अब देखो, तुमने 0 1 और 2
अगर ये बात क्लियर है उसके बाद ये समझना, ठीक है, नहीं तो बैक करके वापस एक बार इसको समझो फिर इस पे आना, ठीक है। अब क्या है, देखो तुमने यहां पर लेंथ तुमने निकाल ली कि 1 है लेंथ जी, लेंथ तो यहां पर मेरे पास 1 है, 1 है, ओके जी। प्री ऑर्डर का स्टार्ट मेरे पास क्या है, प्री ऑर्डर का स्टार्ट भी मेरे पास 1 है, प्री ऑर्डर स्टार्ट प्लस 1 की तो बात कर रहा हूं मैं यहां पर, प्री ऑर्डर स्टार्ट प्लस 1, सॉरी प्री ऑर्डर स्टार्ट प्लस 1 1 है, और प्री ऑर्डर स्टार्ट 0 है, ठीक है। प्री ऑर्डर स्टार्ट तो मेरे पास 0 है और 0 प्लस 1 कर रहा हूं क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास लेफ्ट में भेजने के लिए स्टार्ट है, ये मेरे पास लेफ्ट में भेजने के लिए स्टार्ट है, और इनिशियली पीएस मेरे को ये 0 मिल रहा था। तो अब ये क्या हो जाएगा, एंड मेरे पास हो जाएगा 2। सब मैथ्स की बात में है, क्या 2 है, नहीं यार 2 नहीं है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा देगा, लेंथ का मतलब ही वही है ना कि एक एक्स्ट्रा दे देगा, वो लेंथ को 1 बताएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, प्री ऑर्डर स्टार्ट -1 कर देना है एक बार इसके अंदर, ठीक है। तो ये कट जाएगा, लेंथ प्लस प्री ऑर्डर का स्टार्ट मेरा लेफ्ट के लिए एंड का काम करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वो हो गया बट कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा सा जरा सोचने की कोशिश करना। इसको मैं हटाता हूं और यहां पर इसको प्रोसेस करना, फिर अपन डायरेक्टली कोड करेंगे, ठीक है। और फिर एक बार इसको देख लेंगे। देखो क्या सीन आ रहा है यहां पर, मैंने देखा 3 सो 3 मेरे को यहां मिल गया। अब मैं इसकी लेंथ चेक करूंगा 1, ठीक है। मैं 1 को भेजूंगा इसके लेफ्ट में, पहले तो 3 को रूट बना दूंगा, फिर मैं लेफ्ट में भेजूंगा, लेफ्ट में भेजा, लेफ्ट राइट अब कुछ बचा नहीं होगा, इन ऑर्डर का वो एज वो आ जाएगा, मतलब रिटर्न केस या बेस केस आ जाएगा। तो वहां पर मैं नल रिटर्न करा दूंगा, तो नल नल आ जाएंगे इसके राइट लेफ्ट राइट में। अब राइट के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, 10 मेरा रूट बन जाएगा, फिर मैं लेफ्ट के लिए कॉल करूंगा, इसके लिए लेफ्ट ये हो जाएगा, इसके लिए लेफ्ट ये हो जाएगा, 5 के लिए कॉल करूंगा, अब बेस केस हिट हो जाएगा। अब मैं ये हिट करूंगा और इसको कॉल करूंगा 7 एंड लेफ्ट राइट के लिए नल, ठीक है। कुछ ऐसे काम हो रहा होगा। अब मैं जल्दी से इसको कोड कर देता हूं ताकि और बोर ना हो आप, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात में कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर थोड़ा सा बैक करके थोड़ा सा पेशेंस से देखना यार, पेशेंस बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में ना, ट्री कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में, ठीक है यार। बिल्ड रख लेते हैं, बिल्ड ट्री ना रख के, ठीक है। इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड साइज जो होगा वो होगा इन ऑर्डर का साइज -1। पता नहीं मैंने इतने बड़े बड़े नाम क्यों रख लिए, कोई ज़रूरत नहीं थी बट कोई नहीं। और ट्री नोड स्टार बिल्ड एंड इनके नाम मैं छोटे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड यहाँ पर मैंने इन ऑर्डर का स्टार्ट लिखा है, इन ऑर्डर का एंड लिखा है, प्री ऑर्डर का स्टार्ट, प्री ऑर्डर का एंड, ठीक है जी। इफ इन ऑर्डर स्टार्ट इज ग्रेटर देन इन ऑर्डर एंड, या फिर प्री ऑर्डर स्टार्ट इज ग्रेटर देन प्री ऑर्डर एंड, आई जस्ट नीड टू रिटर्न नल बिकॉज दिस इज द बेस केस। अच्छा जी, अब मेरे रूट का डेटा क्या है, रूट का डेटा क्या होगा यार, प्री ऑर्डर का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो प्री ऑर्डर का स्टार्ट, पीएस इज प्री ऑर्डर का स्टार्ट, ठीक है। अब मेरे को वो इंडेक्स निकालना है जहां पर मेरा प्री ऑर्डर स्टार्ट इसके अंदर पड़ा होगा, इन ऑर्डर के अंदर। आई इक्वल टू इन ऑर्डर स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल टू इन ऑर्डर का एंड, इक्वल टू पता होगा क्यों लिख रहा हूं मैं, ना कि लेस देन। और इफ रूट डेटा इक्वल टू मेरे पास इन ऑर्डर के आई के इक्वल आ जाता है। सो मुझे जस्ट क्या करना होगा, इन ऑर्डर को अपडेट करना होगा, दैट इज इंडेक्स को अपडेट करना होगा आई एंड ब्रेक कर जाना होगा। अब मेरे पास ये निकल गया। अब मुझे लेफ्ट की लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेंथ निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, लेफ्ट की क्या होने वाली है, विच इज इंडेक्स माइनस इन ऑर्डर का स्टार्ट, ठीक है। अब तुम्हारा मेन काम, अब इतना काम कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा स्टार्टिंग का जितना भी काम था सब कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें जस्ट ट्री बनाना है, ठीक है। अब तुम्हें ट्री बनाना है। सो रूट मैंने बना दिया क्योंकि प्री ऑर्डर का स्टार्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रूट के लेफ्ट में और रूट के राइट में जो भेजना वही इंपॉर्टेंट है बस, और बाकी तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बस इसको रिटर्न कर दो। अब देखो क्या करना है, बिल्ड कॉल करता हूँ, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ऐसे ही भेज रहा हूँ मैं, इसको छोटा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इन ऑर्डर का स्टार्ट लेफ्ट के लिए, सिर्फ लेफ्ट के पर्सपेक्टिव में सोचो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, लेफ्ट नोड एंड राइट, और इसको एज अ बॉक्स में डालता हूँ, ठीक है। और नोड लेफ्ट एंड राइट ये प्री ऑर्डर के लिए है, ओके। तो अब बस इसको 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 साथ साथ विजुअलाइज करते जाना बस, और तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट के लिए तुम्हें क्या करना है, इन ऑर्डर का स्टार्ट पे, इन ऑर्डर के लिए देखो यहाँ पे मैं इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर भी लिख देता हूँ। ये इन ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है। जब मैं इन ऑर्डर के लिए बोलूँ इन ऑर्डर को देखना, प्री ऑर्डर बोलूँ तो प्री ऑर्डर देखना, ठीक है। सो इन ऑर्डर स्टार्ट, इंडेक्स -1 क्योंकि ये मेरे पास इंडेक्स आ चुका है, ठीक है। अब राइट की प्री ऑर्डर के लिए लेफ्ट की बात करता हूँ मैं, ठीक है। सो PS+1, PS प्लस लेंथ, ना कि लेंथ -1, ठीक है, क्योंकि PS+1 ऑलरेडी कर चुका हूँ, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो तुमने इतना काम कर दिया, लेफ्ट के लिए बिल्ड कर दिया ट्री को, अब राइट के लिए भी कॉल कर दो, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर लेफ्ट, इन ऑर्डर देखो राइट के लिए क्या होगा, इंडेक्स+1। अब राइट के लिए क्या होगा, बस डायरेक्टली इन ऑर्डर का एंड, ठीक है। अब राइट के लिए देखो प्री ऑर्डर के प्री ऑर्डर में, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, PS प्लस लेंथ +1 करेंगे, ठीक है। PS क्यों कर रहा हूं ऐसा, देखो ये PS है, PS+1 यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, PS प्लस लेंथ यहां पर एंड हो रहा होगा, PS प्लस लेंथ +1, ठीक है, समझ गए ना। और प्री ऑर्डर का एंड, बस खत्म तुम्हारा कोड भाई, बस यही था, इतना ही काम था। और काफ़ी सारे एरर्स भी आ गए, कोई नहीं, सबको देखेंगे भाई, सबको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा एरर डाल दिए क्या मैंने कुछ, ओके STD डल गया क्या कुछ, नहीं नहीं सही है। इन ऑर्डर स्टार्ट, इन ऑर्डर एंड, एक सेकंड दे दो मेरे को बस। ओ ये देखो यार, शिट, ठीक है, रूट के राइट, कूल, ठीक है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट और अच्छी बात नहीं होती कभी कभी, आई नो, बट ठीक है, ओके। सो मेमोरी लिमिट एक्सीड आ रही है, अभी भी कुछ दिक्कत मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं, अभी इसको भी सही कर लेते हैं, अभी एक सेकंड बस। ठीक ही लग रहा है यार, कोड तो कोड में आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुको बस। ओ अच्छा, अरे ये देखो प्री ऑर्डर फर्स्ट है और सेकंड इन ऑर्डर है, ओके। सो फर्स्ट अपने पास प्री ऑर्डर था और सेकंड मेरे पास इन ऑर्डर था। सब चेंज करूँगा, नहीं बस इसका नाम ही तो चेंज करना है, प्री ऑर्डर, और इसका इन ऑर्डर रख देता हूँ ना, सही हो जाएगा अब तो। अच्छा वो उसकी गलती हो रही थी, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये भी करना पड़ेगा, कोई नहीं, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर इन ऑर्डर। सो वही था यार बस, बाकी सब सही है आई गेस, अभी सबमिट करके देख लेते हैं। बट एक गलती वो थी कि पहले अपने को इन ऑर्डर प्री ऑर्डर गिवन था और बाद में इन ऑर्डर, बट स्टिल एरर आ रहा है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब हैंडल होगा। बस इसीलिए मैं एक खुद कोड करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी अगर सेम एरर आ रहे हो तो साथ साथ रिमूव हो जाए, ठीक है। कोई नहीं, अभी करते हैं, इसको भी करते हैं। अच्छा चाहिए तो यहीं पे हो गया ना, ओ इसको तो इन और प्री रहने दूंगा ना, क्योंकि मैंने नीचे तो चेंज कर दिया, इन और प्री जो कर दिया नीचे, समझ गए ना। अरे मेरी गलती है तुम बस वही करना, प्री ऑर्डर है और इन ऑर्डर है, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स कर दी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही था, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है, सही है, सबमिट होगा, ग्रेट। तो भाई इतना ही था, मेन मुद्दा सिर्फ तुम्हें समझना था कि लेफ्ट राइट और उसको कैसे हैंडल करूं, वो मैंने समझा दिया, होप समझ में आया होगा। नहीं, नोड लेफ्ट एंड राइट, बस इसको तुम्हें देखना था कैसे ब्रेक कर पाओ, और ट्री कंस्ट्रक्शन के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, एंड सभी एक ही मुद्दे पे चल रहे थे स्टार्टिंग से, जो मैंने बताया, रिकर्सिवली अप्रोचिंग, ठीक है, रिकर्सिवली अप्रोचिंग, फॉर्म द रूट, गो टू लेफ्ट, हाउ टू, मतलब लेफ्ट को कैसे हैंडल करोगे, राइट को कैसे हैंडल करोगे, हैंडलिंग लेफ्ट एंड हैंडलिंग राइट,
इन 3 कॉन्सेप्ट्स पे, इन 4 कॉन्सेप्ट्स पे काम हो रहा था बस। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड नेक्स्ट अपन करेंगे जल्दी इन्वर्ट बाइन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो भी है, इन्वर्ट बाइनरी ट्री और इन प्लेस चेंज। जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर बता देना जो सा भी टॉपिक स्टार्ट करने को बोलोगे करेंगे। सब्सक्राइब कर देना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।